हमारे इस न्यूज़ में दिखाए गए कोई भी व्यक्ति, उसके द्वारा कहा गया वाक्य, सेंटेंस या स्टेटमेंट उसके निजी है, उनके अपने विचार है, अपने स्टेटमेंट है, और इससे मुझे या हमारे चैनल को कोई भी सरोकार या संबंध नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट और विचार है, आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और हमारा मकसद केवल ये दिखाना कि किसने क्या विचार रखे, किनके क्या स्टेटमेंट है इस केस को लेकर के, उसको वैसे ही आपके सामने पेश करना। और हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि किसी के छवि को या आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाना, ये हमारे बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आलोक राम केस सुर्खियों में चल रहा है। राम जो सुसाइड किया था 27 मई में, जो उसका एकेडमी है फ्लाइंग जोन, उसमें जो सुसाइड किया था आलोक राम, डेथ कंफर्म के बाद में जो उसका डेड बॉडी मॉर्चरी में रखा है, मॉर्चरी में रखने के बाद उसके घर वाले, मेडिकल बोर्ड होने के बाद में घर वाले का क्या स्टेटमेंट है, उसके माता जी का क्या स्टेटमेंट है और उसका बुआ जी का क्या स्टेटमेंट है, आइए सुनाते हैं। ये कि क्या हुआ था आलोक को? मेरा नाम कमला देवी है, मैं आलोक राम का माता जी है। उस दिन 27 तारीख को मेरा बेटा का 6:40 में देहांत हो गया, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था। मैं उससे 3:30 में बात करी, बच्चा से अपना पर्सनल बात करी, उसको कुछ ड्यूटी दी थी 4:30 में। फिर अगेन 4:30 में बात हुआ, कुछ उसको ड्यूटी दी मेरे मेडिकल पेपर सबमिट करने के लिए। पूछा बच्चा आप दे दिया, सबमिट कर दिया पुलिस स्टेशन में? बोला हाँ जरूर, सबमिट कर दिया। फिर इसके बाद में मैं 5:30 में फ़ोन करी, बच्चा ठीक ठाक है, बच्चा खाना वाना खाया, चाय पिया? बोला हाँ पिया अम्मा। उसके बाद बोलता मम्मी मुझे 10 लाख रुपए का ज़रूरत है। तो हम बोला किस लिए ज़रूरत है? बोला हाँ अभी आता घर में आके बताएगा। इसके बाद मैंने फिर फ़ोन करना शुरू करी 6:30 में, 6:40 में। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। फिर इसके बाद में अभी तक मेरा बच्चा का किस तरह डेथ हुआ अभी तक हमको नया नहीं मिला, जबकि मेरा बेटा का आलोक राम का फ़ोन को सीज किया गया। जो लोग उसका मतलब जिसके द्वारा या किसी कारण से उसका डेथ हुआ, वो लोग का इंक्वायरी नहीं किया गया। हम चाहती है कि मुझे न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उसका इंक्वायरी किया जाए। जी, और आपने अभी कहा कि ठीक कुछ देर पहले आपसे बातचीत हुई और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने कहा कि सबमिट करना है और एक बड़ा अमाउंट मांगा। क्या आपको पता चल पाया इतने भारी अमाउंट जो आप कह रही है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, ये किस कारण से मांगा? नहीं बोला घर में आके बताएगा मुझे तो, लेकिन वो बता नहीं पाया। इस बीच में उसका डेथ हो गया। फिर उस दिन मेरा बच्चा इंटरव्यू लिया बर्डलैंड में 11:30 से 12:30 तक लिया। 4 टीचर का अपॉइंटमेंट किया, फिर अपना फ्लोरोजिन में ऐड दिया। ऐसा बच्चा कर सकता है सुसाइड? नहीं कर सकता है, ये बात को नहीं मान सकता। मतलब बिल्कुल वो मानसिक तौर पे एकदम खुल के बात भी कर रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था। अपना कैमरामैन को उसको नया कैमरा बनाया, नया कैमरा वाला को 6,000 रुपीज़ पेमेंट करा। उसका भी उसका रिकॉर्डिंग रखा वाला है। हाँ मतलब जिसका ऊपर में हमको शक है उसका ऊपर में कोई इंक्वायरी नहीं किया जा रहा है। जिनके ऊपर शक है, क्या पुलिस को आप लोगों ने बताया है? बताया है। इन 3 का ऊपर मुझे शक है। क्या आपको जिनके ऊपर शक है? मुझे पूरा शक है। इन तीनों से पूछताछ करने से मेरे को सही नहीं मिल सकते। सुसाइड के दौरान नहीं मान लीजिए, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जो होता है जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो सबसे हट करके और दरवाजे को बंद कर लेता है। तो आपका कहना है कि उस वक्त में मौजूद थे, ये बात समझ नहीं आई, ये थोड़ा क्लियरली बताइए। उसमें जब सुसाइड करा मालूम दिया, जब मेरा छोटी बेटी गई दोनों डोर खुला हुआ था, पीछे का डोर भी खुला हुआ था, सामने का डोर भी खुला। सुसाइड करने वाला आदमी तो दोनों डोर बंद करके करेगा। ये तो बॉडी भी नीचे ही पड़ा हुआ, बॉडी भी नीचे पड़ा वाला था। गला में खाली एक ही रस्सी था ना, छोटा सा एक ही रस्सी था, एक ही रस्सी था, पीछे का
खिड़की भी खुला वाला। ठीक है। ये बात से मतलब ये बात को मान नहीं सकती कि मेरा बेटा सुसाइड करा। आज मेरा बेटा सुसाइड करने लायक भी नहीं है। चलिए, दिवंगत जो आलोक राम है, आलोक राम जी के जो हैं इस बुआ हमारे साथ है। बुआ जी से जानेंगे। बुआ जी, आलोक राम अभी मृत्यु से कुछ दिन पहले तक भी वो कैसा बर्ताव कर रहा था? मरने का 2 दिन पहले हमसे फोन में बात किया जी। वो लास्ट दिन का बुआ बोला है वो, और नहीं बुआ बोला। क्या बात है? बुआ हम आया है, हमको ये चीज मन का भेज दे नीचे बच्चा लोग से। हम बच्चा लोग से नीचे पहुंचा दिया, वो लेके हम जाता बुआ बोल के चले गया, और मेरे से नहीं हुआ कुछ बात। कोई बेटा आपका ऐसा आलोक क्या बहुत मायूस वगैरह दिख रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको मायूस कभी नहीं, हमेशा हमसे बात होता, उसका हंस के बात करता। कुछ प्रॉब्लम होने से हमको फोन करके बोलता, बुआ ऐसा हुआ यार, तुम आएगी नहीं, जल्दी आओ बुआ। हमको बोलेगा जल्दी आओ बुआ, हम आ सकता तो बोलता हाँ बेटा आता है, और नहीं तो वो बोलेगा बुआ हम आता है, हाँ गाड़ी लेके आता है, हम लेके आएगा तुमको। हम बोले हाँ बेटा ठीक है, तुम गाड़ी लेके आता तो हम आएगा। हम आता था उसका प्रॉब्लम में। अभी उनकी मौत जो है एक संदिग्ध परिस्थिति में आ गई है, सभी का घर वालों का मानना है। अब इसको सुसाइड नहीं माना जा रहा है और इसे हत्या मान करके चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? हम भी इसको हत्या मानती है। मेरा बच्चा के संग मर्डर हो है, इसका इंसाफ मांगती है हम। मेरा बच्चा का जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग को शांति नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द इंसाफ मिलना। 3 जन का नाम लिखाते हैं, उनका क्यों नहीं उस लोग को बुला के पुलिस पूछती है, क्यों नहीं उस लोग का होता है? उस लोग इंक्वायरी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं इंक्वायरी? तो जब तक उस लोग को बुला के नहीं पूछेंगे तब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे। हम लोग को जब इंसाफ मिलना, हमको मेरा बच्चा का हम लोग को इंसाफ मिल जाएगा। मेरा भाई का एक ही बच्चा था, 2 लड़की शादी हो गया। या मेरा भाई का छोटा भाई का, मेरा तो नाम लेके बोलती इसको कमला बोल के, और मेरे को दीदी बोलती। हाँ, इसको तकलीफ में से हमको फोन करती दीदी आ बोल के। अभी हम क्या रोज रोज इसका पास आ सकेगी? हमको बच्चा के घर में बच्चा, लड़की का बच्चा, लड़का बच्चा नहीं है, हम रोज इसको देखने तो नहीं आ सकती ना। ये क्यों इस तरह करे इस लोग? मेरा बच्चा का हमको इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग को शांति नहीं मिलेगा। चलिए, इस वक्त में आलोक राम सुसाइड केस में इस वक्त हम उसी बिल्डिंग के यहाँ पे नीचे खड़े हैं, और इसी बिल्डिंग के ऊपर तले में आलोक राम का जो है कोचिंग सेंटर चल रहा था, और जो इस वक्त फिलहाल बंद है। और इस वक्त हम एक अहम कड़ी जो है एक उनसे बात करने के लिए आए हैं इस केस से संबंधित, जिन्होंने आलोक आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि वो लड़की जो चढ़ती है उसके बाद थोड़े ही मिनट बाद वो भागते हुए आती है और आवाज़ लगाती है नीचे घर के मालिक को, और वो निकलते हैं। और जब ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि वो इस वक्त में क्या स्थिति में है, सांसें चल रही है, नब्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो भागे भागे आते हैं। और जिन शख्स को जो दवाई के और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो ये भाई साहब जो हमारे साथ है इस वक्त में, उनको आवाज़ देते हैं, वो जाके चेक करते हैं। पूरी घटना जानेंगे उनसे, क्या हुआ था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद है, हम धनवंतरी मेडिकल में काम करता। अभी वो टाइम में वो इंसिडेंट हुआ टाइम में हम लोग इधर नहीं है, लेकिन हम तो बाहर में। वो टाइम में हम लोग दुकान का, हम लोग बिल्डिंग का मालिक है ना, वो भैया मेरे को कॉल करा था, आना थोड़ा फटाफट आओ करके। क्या हुआ सर, क्या मैटर करके हम फोन में कुछ नहीं बताया सर। वो भैया बोला थोड़ा इस तरह हुआ करके, थोड़ा फटाफट आओ करके। फिर हम सर बुलाया करके हम भी फटाफट आ गया, बाजार से इधर आ गया। आके फिर हम ऊपर गया। ऊपर हम लोग तो सब भैया लोग, थोड़ा जानता वाला भैया लोग सब ऊपर गया था। भैया लोग जानने लगा मैं मेडिकल दुकान में, हम लोग का कैसा हुआ करके हम लोग को तब मालूम है। ठीक है, थोड़ा देखने के लिए उधर आओ करके सर बुलाया, हम लोग ऊपर गया। ऊपर गिरने के टाइम में भैया नीचे था, वो टाइम में नीचे था। वो हम लोग का देख के सब उतार दिया, नीचे था। नीचे रहने में हम लोग चेक करा था, पल्स चेक करा, थोड़ा छाती में थोड़ा रख के हाथ में ऐसा करके चेक करा था। चेक करने टाइम में थोड़ा चिंता था। वो टाइम में थोड़ा ऐसा हुआ करने के टाइम में चल रहा था। हाँ, नर्स चल रहा पूरा, हम देख रहा था। ठीक है ऐसा करके थोड़ा होता। फिर वो टाइम में सारे एम्बुलेंस का भी फोन करा था, पुलिस वाला का भी फोन करा था। पुलिस वाला आने के टाइम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन एम्बुलेंस फटाफट आ गया। वो टाइम में फटाफट आ गया। फिर हम लोग सर लोग और हम लोग मेरा साथ काम करता वाला वो लड़का, फिर अंकल वाला सब उठा के नीचे से उतर के एम्बुलेंस वाला ऊपर चढ़ के फिर उसको भेज दिया।
हाँ, एम्बुलेंस में चढ़ा के एम्बुलेंस चढ़ा के भेज दिया। एम्बुलेंस वाला भी चेक करा था, हाँ ठीक है, थोड़ा करके एम्बुलेंस वाला भी फटाफट आके ऑक्सीजन मार के वो लेके चले गया फटाफट। ऑक्सीजन लगा दिया गया। हाँ लगा दिया, ऑक्सीजन इधर ही लगा दिया, ऑक्सीजन लगा के उठा के चले गए हॉस्पिटल जीवन लेके चले गए। तो बस इतना ही। वो और कुछ नहीं है। वो हम लोग सब तो क्या ना वो ये भी होने से भी हम लोग तो उतार की थोड़ा भेजना ना, वो क्या हुआ थोड़ा जिंदा था, फिर हम लोग देखने से क्या हुआ, क्या इंसान है हम लोग आसरा करने से, हाँ फिर हम सब लोग उठा के फटाफट नीचे उतर के हम लोग साथ में देखिए वो भेज। ये थे इनके बयान।